हेलो हेलो डियर, कैसे हैं आप सब। स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने ही चैनल अचीवमेंट इन ऑल में। और ये देखिए 13 जून की सुबह का है टाइम। मम्मी इस टिफ़िन में नमक हल्दी और सरसों तेल मिला के करेली को अच्छे से मालिश करेगी, उपटन लगाएगी। इस तरह से बनाने से भी बहुत अच्छा बनता है। और सुबह मतलब कि 7:30 बजे मैं सोकर उठी तो मम्मी बोली, मतलब मैं उठ तो जाती हूँ सवेरे लेकिन बेड से नहीं उतर पाती हूँ। तो मम्मी बोली क्या कि देखें दूल्हा बाबू को तैयार हो रहे थे ट्राउज़र टी शर्ट वगैरह पहने, तो मुझे लगा कि वो सवेरे ऑफिस जाएंगे। मैंने कहा मम्मी वो तो चावल खाए बगैर नहीं जाएंगे, मुझे लगता है 9 बजे जाएंगे। तुम जल्दी से चावल दाल चढ़ा दो और करेली का भुंजिया बना दो। नहीं, चावल दाल चढ़ा दो और हम ये बनाते हैं करेली का भरमा। तब तक मैं मम्मी बोली क्या कि वो निकल चुके हैं। वो जब निकल गए तो मैंने बहुत अनुमान लगाया, किसी को कुछ नहीं बोला, वो चुपचाप निकल गए। तो मैंने बहुत अनुमान लगाया आखिर वो कहाँ गए होंगे, कहाँ गए होंगे। जब वो लौट के लगभग 8:30 बजे आए तो बोले कि मैं अस्पताल गया था नंबर लगाने, तो नंबर लग गया है, 10 बजे के आसपास देखेगी तो तुम लोग भी रेडी हो जाओ। तो जब वो आ गए तब मैंने चाय चढ़ाया, तो यहाँ पे चाय उबल रहा है। मैं तो बिल्कुल मैंने चाय छोड़ दिया है, एक बार पीती हूँ और बस 3-4 घोंट मुश्किल से। तो यहाँ पर मम्मी जब तक करेली में नमक तेल वगैरह मिला के धूप में रखी थी, तब तक मुझे लगा जल्दी जल्दी में ये सब चीज़ हो जाएगा। तो मैंने प्याज लहसुन लाल मिर्च ये सब निकाल के मैंने रखा था कि मैं बना लूँगी। दाल चावल करेली का भरमा बन जाएगा। और मैंने ऐसा सोचा कि हो जाएगा, लेकिन चाय पीने के बाद जब वो नंबर लगा के आ गए बोले ज़्यादा लेट करोगी तो वहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, आके बनाना, मैं थोड़ा लेट से ऑफिस जाऊँगा। तो एक कच्चा आम था जो मम्मी पाई थी, टहलने गई थी, और उस दिन भी एक पक्का आम पाई। तो मैंने सोचा आम वगैरह सब कुछ छिल के रेडी कर लेती हूँ, चाय रस पी के फिर नहाने चले जाएंगे। मम्मी को बोला दाल चावल तो हो ही गया था, मम्मी जल्दी से करेली का भुंजिया भी छौंक लगा दी जल्दी से। क्या उसके मन में हुआ पता नहीं, क्या होगा, अस्पताल का झमेला है, लेट ना हो जाए। और हर दिन मम्मी सवेरे ही बना लेती है, क्योंकि हर दिन मम्मी को लगता है कि आज हमको कुछ होगा, आज हमको कुछ होगा। यहाँ पर मैंने ये सब कुछ रेडी कर लिया था। और ये बाबू को जल्दी जल्दी सत्तू का शरबत बना के दे दी। वो बोला मैं सत्तू का शरबत ही पीऊँगा, तो हम लोग भी यही सोचें। पापा जी बोले कि मैं भी सत्तू का शरबत पी लूँगा, तुम लोग जाओ और आके फिर बनाना, तुम लोग भी सत्तू ही पी के चले जाओ। तो फिर चाय पीने के बाद हम लोग नहाने चले गए, एक एक करके नहाएं। उसके बाद फिर उनको लगा कब लेट होगा, क्या होगा, क्योंकि चाय वगैरह पीने लगे, थोड़ा स्लो तो हो ही गए हैं। तो वो भी जल्दी से नहा लिए। फिर मैं गई नहाने, फिर मम्मी गई, तो हम लोगों ने फिर सत्तू का शरबत पिया और अस्पताल गए। और अस्पताल में ऐसा चक्कर लगा, मंडे को काफ़ी भीड़ रहता है, ऐसा चक्कर लगा, इतना लेट से लाइन आया, इतना लेट से लाइन आया, मेरा इतना लेट से नंबर आया कि मैं आपको कह नहीं सकती हूँ। और घर हम लोग 2 बजे पहुँचे, तो ये आके अपने से खाना निकाल के दाल चावल करेली का भुंजिया खाएं। और फिर हम लोगों को लगा कब 2-3 बज गया, अब तो नहीं बन पाएगा। और रात में भरवा रोटी में कोई पसंद उतना करता नहीं है। तो ये देखिए सारा मटेरियल फिर हम लोगों ने उठा के रख दिया था, फिर बाहर निकाला, क्योंकि आज प्लान था मेरा। मैंने सोचा अब करेली नहीं भराया तो देखते हैं आज क्या बनाते हैं। तो ये अमरूद खरीद के, अमरूद खाने का बहुत मन था, 80 रुपये किलो अमरूद दिया। तो रास्ते में मम्मी अमरूद खरीद ली और केतारी का रस मैंने पिया। और ये काबुली चना भिगोने डाल दिया था, और वो काला चना है, ये अमरूद है। और मैंने पापा जी से मैदा मंगवाया कि मैं भटूरे बनाऊंगी, नहीं तो फिर ये मालपुआ बनाऊंगी, बहुत खाने का मन कर रहा था। और ये शाम का समय है, तो आम भी पापा जी लाए थे अभी, आम दूध मैदा ये सब। तो मम्मी सो के उठ गई है नींद में ही मम्मी थी, मैंने उठा दिया। मम्मी सब्जी वाला आया है, गिरते पड़ते जा रही है सब्जी लाने। और सब्जी लेके जब तक मम्मी आएगी, सब्जी लेकर आने के बाद फिर वही है कि आम काट के हम लोग खाएंगे, क्योंकि आम बहुत ही अच्छा था। और यहाँ सब्जी वाले के पास पहुँच गई है, और इतना हम लोग सत्तू पी के गए। और ऐसा मतलब जतरा था कि 2 बजे तक हम लोग बस वही सत्तू पिए ही रह गए। वहाँ से उठ के भी कहीं नहीं जा सकते थे, क्योंकि अगर नंबर आ जाने के बाद नहीं पेशेंट रहता है, फिर उसकी डायरी को पीछे कर दिया जाता है। वहाँ से निकलने के बाद फिर हम लोगों ने रसगुल्ला खाया, मज़ा पिया। ये बोले कुछ खा लो, लेकिन मैंने बोला हम लोग सोचे अभी बर्बाद हो जाएगा, घर में दाल चावल सब्जी बना है, तो अब तो करेली भरना मुश्किल है। तो यहाँ पर मम्मी लेके आ गई हैं
सब्जी लेकर आने के बाद फिर पापा जी बोले थोड़ा देर के लिए मैंने फ्रिज में आम रख दिया था, तो आम निकालने के लिए जब मैं गई तो फिर करेली का भरमा भी सारा निकाला। मम्मी बोली अभी अब कोई फ़ायदा है नहीं, रात में कोई रोटी के साथ खाएगा नहीं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, ये करेली का बीज में डब्बे में रख देती हूँ, और जितना लहसुन है, प्याज है और जो भी चीज़ है वो सब कुछ छोले में काम आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग आम काट लेते हैं, हम लोग सब आम खाएंगे। और ये आम बहुत ही अच्छा है, गंगा सागर इस तरह का के आम दिया था, तो हम लोगों ने सोचा किसी तरह टेस्ट कर लें। लेकिन अब मेरे लिए खड़ा रहना ये बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल से मैं पूरा अपना हिम्मत दिखा रही हूँ लास्ट समय में, नहीं मुझे खड़ा रहना है, बैठना है, ताकि कोई दूसरा प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए। लेकिन अब बस के बाहर की बात है। तो डियर जो भी आप लोग चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर हम तक पहुंचाइएगा। जब तक संभव होगा तब तक आप लोगों को रिप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर पहले आम काट के मेरा बेटा जो है वो बोलेगा मुझे गुठली चाहिए, तो यहाँ पर आम काट के उसको गुठली दे देंगे पहले। उसके बाद आम पहले ये जो स्लाइस काटा है बोलूँगी बाबू को, कहा पहले नाना बाबू को दे दो, और फिर जो गुठली है वो बाबू को दे दूँगी। फिर आम खा के मम्मी सब्ज़ी के साथ भुट्टा भी खरीदी है, बोली क्या पकाएंगे, तो देखते हैं क्या कुछ शाम में खाते हैं डियर। उसके बाद फिर छोला भटूरा और मालपुआ के प्रोसेस में लगेंगे। तो हेलो डियर, कहते हैं आप सब, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज 14 जून है, कल 13 जून था, तो 13 जून को मैं गई थी डॉक्टर के यहाँ। तो जो भी आप लोगों ने वीडियो देखा वो 13 जून का ही था पूरा। तो आज तो 14 जून को शाम का समय हो गया है, कुछ दिन भर कर नहीं पाती हूँ क्योंकि अब बहुत मुश्किल हो गया है, उठना बैठना चलना भी अब मुश्किल हो गया। अब चल भी नहीं पाती हूँ, 5-6 दिन से काम भी करने के लिए शोभा नहीं आती हैं। 6 दिन आज हो गया टोटल। अब कल बोली हैं कि आएंगी, तो देखते हैं कल आती है या नहीं आती है। पहले तो 2-3 दिन मैंने मम्मी का भी मदद किया, आपने देखा होगा, लेकिन अब जो है मैं मम्मी का भी मदद नहीं कर पाती हूँ। तो अब इसी तरह से समय कट रहे हैं। और अब मैं बताती हूँ आपको डॉक्टर ने क्या कहा। अब तो चूँकि गाड़ी से जाना होता है, बाइक वगैरह से नहीं जाती हूँ, मम्मी भी साथ में जाती है। तो शुक्रवार को जो अल्ट्रासाउंड वाले डॉक्टर ने कहा था वो तो मैंने आपको बता दिया पिछले वीडियो में। कल डॉक्टर ने ऐसा कहा रिपोर्ट देखते ही कि आपका पूरा समय हो गया है, आप जो है अभी एडमिट हो जाइए। तो मैंने कहा मैम अगर एडमिट होंगे तो क्या ऑपरेशन किया जाएगा? तो बोली नहीं, पहले नॉर्मल का ही यहाँ प्रयास किया जाएगा, क्योंकि आप निगरानी में रहेंगे, क्योंकि थोड़ा हैवी हो गया है, शरीर भी हैवी हो गया है, बेबी भी बड़ा हो गया है और समय भी पूरा हो गया है। तो आपको, मुझे लगता है कि आपका जाना आना काफ़ी मुश्किल होगा। यहाँ से आप जाइएगा, फिर 2-3 दिन घर में रहिएगा, या हो सकता है घर जाते जाते आपको प्रॉब्लम शुरू हो जाए। तो आप जाइए, इंक्वायरी काउंटर पे पता कर लीजिए नॉर्मल का क्या है, ऑपरेशन का क्या है, सब कुछ पता करके आप जो है एडमिट हो जाइए। क्योंकि वो जो डायरी होता है हॉस्पिटल का उसमें 10 जून ही लिखा हुआ था, लेकिन जब अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट वो बोले पहला अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है आपके पास, मैंने कहा हाँ, क्योंकि ये अल्ट्रासाउंड वाले डॉक्टर जो थे सोनोग्राफर, उन्होंने भी यही कहा था कि जो पहला डेट होता है पहले अल्ट्रासाउंड में वही सच होता है। क्योंकि जो लास्ट में अभी मैंने 10 जून को करवाया उसमें 29 जून दिया है, और अल्ट्रासाउंड वाले डॉक्टर ने कहा कि ये बिल्कुल गलत है, इतना दिन तक वेट नहीं करना है आपको, तो ये गलत है। तो फिर पहला अल्ट्रासाउंड डॉक्टर को जब दिखाया तो उन्होंने देखा 17 भी था डेट और 20 भी था। तो फिर उन्होंने कहा 17 को आके तुम एडमिट हो जाओ, 20 तक 19 तक हम लोग वेट करेंगे क्या पोजीशन है, उसके बाद जो होगा आगे
देखा जाएगा। मतलब एक तरह से वो डरा दी हैं और सच में डर बहुत लग रहा है डियर। आज 14 जून हो गया, 14 जून निकल गया। लास्ट मेरा ड्यू डेट 17, वो बोली 17 को एडमिट होना है और वो बोली 2-3 दिन हम लोग खुद वेट करेंगे। हम लोग जल्दी से ऑपरेशन करने का प्रयास नहीं करते हैं, नॉर्मल का प्रयास करते हैं, क्योंकि पहला बेबी आपका नॉर्मल है तो चांस है एक नॉर्मल हो। लेकिन अब परेशानी बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा हो गई है डियर। मतलब कि मैं अब कुछ नहीं कर पाती हूँ, मम्मी का भी हेल्प नहीं कर पाती हूँ। फिर भी आज मैंने नीचे बैठकर किचन में साफ़ सफाई की, झाड़ू लगाया, हिम्मत नहीं हारती हूँ। लेकिन होता है ये, जब सो जाती हूँ या लेट जाती हूँ तो चाहे रात हो या दिन हो, किसी तरह उठ के बैठती हूँ, फिर तुरंत चल नहीं पाती हूँ। और मेरे साथ थोड़ा सा ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन है, मुझे थोड़ा ज़्यादा कष्ट होता है। कई लोग कमेंट करते हैं कि मैम आप जो बयां करती हैं कष्ट, मुझे लगता है आपको ज़्यादा परेशानी है। कुछ लोग कहते हैं मैम आप लास्ट समय में भी इतना काम कर लेती हैं, हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। तो सबके साथ अलग अलग होता है। मैं बहुत हिम्मत दिखाती हूँ डियर, डर तो है ही मन में, लेकिन हिम्मत भी दिखाती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि एक न एक दिन तो जिससे डर लग रहा है उस कष्ट का सामना करना ही है। लेकिन अब जो है स्थिति, अब ये डर लग रहा है कि 17 तारीख भी अब बहुत पास आ गया है और आज 14 तारीख भी एंड हो गया। तो डियर आप लोग मेरे लिए दुआ करिएगा, हर वीडियो में यही कहती हूँ। और चैनल पर जो भी नए हैं चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपना कमेंट ज़रूर शेयर करिएगा और अपना समर्थन, अपना सपोर्ट हमें दीजिएगा। हमें आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है, तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो डियर बाकी सब अपडेट आप लोगों को देती रहूँगी। अगर मैं अस्पताल चली गई अचानक तो भी वहाँ से प्रयास करूँगी अपडेट देने का, क्या मेरी स्थिति रहेगी। तो डियर बने रहिएगा मेरे साथ। मिलती हूँ आपसे अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखिएगा, मेरे लिए ईश्वर से प्रार्थना करिएगा डियर।